नमस्कार, मैं संत सर। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड जो नोवेल है इसको लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है और यह 1590 में लिखा गया था। ये टाइम इसका है 1590 और यह किस पीरियड में लिखा गया था? तो एलिजाबेथियन पीरियड में। एडवर्ड सेकेंड नोवेल का नाम है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ द नोवेल एडवर्ड सेकेंड। इसमें कुछ कैरेक्टर है जिनके बारे में जान लेना जरूरी है। एडवर्ड सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है इस नोवेल का, और इसका जो प्यारा गैवेस्टन रहता है, इसका लवर, दोस्त, फ्रेंड, ये पियर्स गैवेस्टन रहता है। इसके भाई रहता है एर्ल ऑफ कैंट। इसके भाई के एडवर्ड सेकेंड के भाई का नाम एर्ल ऑफ कैंट है। कुछ उसके राज्य में नोबिलिटी के लोग रहते हैं, उसका नाम है, उसको पहले बाद में बताएंगे। इसकी जो रानी होती है, एडवर्ड सेकेंड का जो रानी होती है वो क्वीन इसाबेला होती है, इसकी रानी होती है। और उसके राज्य में कुछ नोबिलिटी जैसे मंत्री टाइप के लोग होते हैं। उसका नाम है, पहला का नाम है बिशप ऑफ कोवेंट्री, पहला का नाम है बिशप ऑफ कोवेंट्री। दूसरा का नाम है यंगर मोटिमर, उसका चाचा रहता है एल्डर मोटिमर। और एर्ल ऑफ वारविक जो सबसे बुजुर्ग रहते हैं। और इसके बाद है एर्ल ऑफ लैंकेस्टर। इस सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले चलते हैं। नोबिलिटी के लोग हो गए, इसकी एर्ल ऑफ कैंट इसके भाई हो गए, और इसाबेला इसकी पत्नी हो गई। अब एडवर्ड फर्स्ट की जो पिताजी रहते हैं उसका नाम रहता है, एडवर्ड सेकेंड के पिताजी का नाम होता है एडवर्ड फर्स्ट। एडवर्ड फर्स्ट, फादर ऑफ एडवर्ड सेकेंड, ये इसके पिताजी रहते हैं। एडवर्ड फर्स्ट के, एडवर्ड सेकेंड के पिताजी है एडवर्ड फर्स्ट। और एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है एडवर्ड थ्री, जो एडवर्ड सेकेंड के बेटा रहता है। यानी कि एडवर्ड सेकेंड और इसाबेला के बेटा रहता है एडवर्ड थर्ड। चलिए, कमिंग गैवेस्टन आफ्टर दैट बिकम एर्ल ऑफ कॉन्वेल ऑफ आर माई फ्रेंड एंड यू बिकम कॉन्वेल ऑफ किंग। जब एडवर्ड सेकेंड और पियर्स गैवेस्टन के साथ नज़दीकी को देखते हुए लगता है उनके पिताजी एडवर्ड फर्स्ट को कि एडवर्ड सेकेंड को गैवेस्टन बिगाड़ देगा, तो पियर्स गैवेस्टन को उसके राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। और जब एडवर्ड सेकेंड की मौत हो जाती है तब पियर्स गैवेस्टन को, एडवर्ड सेकेंड जब राजा बनता है तो पियर्स गैवेस्टन को वहाँ से बुलवा लिया जाता है। तो उसकी जब कमिंग गैवेस्टन आफ्टर दैट बिकम एर्ल ऑफ कॉर्नवेल, यू आर माई फ्रेंड यू बिकम कॉर्नवेल ऑफ किंग। और एडवर्ड सेकेंड कहता है कि उसे हम कॉर्नवेल ऑफ किंग बना देंगे। जस्ट टाइम कमिंग इन कैरेक्टर, इस पर एक और उसी समय एक और कैरेक्टर आता है बिशप ऑफ कॉन्वेंट्री, जिसके बारे में आप अभी कुछ देर पहले जाने थे कि बिशप कॉन्वेंट्री क्या है, ये नोबिलिटी के लोग हैं। बिशप ऑफ कॉवेंट्री सेज दैट एडवर्ड फर्स्ट टू वेनिस ऑफ गैवेस्टन। बिशप ऑफ कॉवेंट्री कहता है कि इसे एडवर्ड फर्स्ट के समय में गैवेस्टन को बेनिस किया गया था। बिशप ऑफ कॉवेंट्री कहता है कि एडवर्ड फर्स्ट ने वेनिस किया था गैवेस्टन को। इसके बाद एक कैरेक्टर आता है इसाबेला मे बी लव्स हिम यंगर मोटिमर। और इसाबेला जो था, क्योंकि एडवर्ड सेकेंड जो उसके पति थे वो तो इसाबेला से प्रेम करता नहीं था, तो इसाबेला मन ही मन वो मोर्टिमर को प्रेम करती थी जो नोबिलिटी के थे। इसाबेला किससे प्रेम करती थी? यंगर मोटिमर से। किसे? यंगर मोटिमर से वो प्रेम करती थी। इसके बाद आता है लेडी मार्गरेट स्पेंसर,
एडवर्ड सेकेंड, ये जो है ये एडवर्ड सेकेंड की बहन रहती है लेडी मार्गरेट, और स्पेंसर इसका चापलूस रहता है, इसका नौकर रहता है स्पेंसर। इसके बाद आता है कि कैच द एल्डर मोटिमर एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड इन मनी फॉर फ्री एल्डर मोटिमर। फिर एल्डर मोटिमर सोचता है कि कैच द एल्डर मोटिमर एंड आफ्टर दैट रिक्वायर्ड इन मनी फॉर फ्री एल्डर मोटिमर। एल्डर मोटिमर सोचता है कि उसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उससे मनी लेकर उसे फ्री कर देंगे। अर्ल ऑफ वारविक don't want meet Edward II and Piers Gaveston in on the way kills through Earl of Warwick। और Earl of Warwick कहता है, Earl of Warwick चाहता है कि don't want meet Edward II। जब गैवेस्टन को बुलाया जा रहा था तो एडवर्ड सेकेंड से उसे मिलने नहीं दिया जाए। Earl of Warwick don't want meet Edward II एंड पियर्स गैवेस्टन, एडवर्ड सेकेंड और पियर्स गैवेस्टन को मिलने नहीं दिया जाए और उसे ऑन द वे रास्ते में ही मार दिया जाए। थ्रो एर्ल ऑफ वारविक के द्वारा उसे रास्ते में ही मरवा दिया गया। एंड आफ्टर दैट एडवर्ड सेकेंड इज किल विद एर्ल ऑफ वारविक। उसके बाद एडवर्ड सेकेंड ने क्या किया, एर्ल ऑफ वारविक को मरवा दिया, जो नोबेलिटी के सबसे बुजुर्ग लोग थे, एर्ल ऑफ वारविक, जिन्होंने पियर्स गैवेस्टन को रास्ते में ही मार दिया। उसके बाद एडवर्ड सेकेंड ने गुस्से में एर्ल ऑफ वारविक को भी मार दिया। देन आफ्टर दैट विलेन बिकम्स इन यंगर मोटिमर। उसके बाद विलेन का रोल ले लेता है कौन, यंगर मोटिमर, जो यहाँ इसाबेला से प्रेम करता है, यंगर मोटिमर। अब ये विलेन का रोल ले लेता है। एंड सेंट विद जर्नी एंड माल्ट्रेवर्स एंड विथ हिम एडवर्ड सेकेंड। और वो एडवर्ड सेकेंड को बहुत पीटता है और उसे वहां से माल्ट्रेवर्स जेल का नाम है वहां भेज देता है। जॉन क्या करता है, यंगर मोटिमर एडवर्ड सेकेंड को क्या करता है, पीटता है और उसे माल्ट्रेवर्स भेज देता है। अब आता है प्रिंस एडवर्ड III, जो यहाँ के युवराज हो गए। किसका बेटा है ये, यहाँ पर देखे थे एडवर्ड सेकेंड और इसाबेला के जो बेटा है, एडवर्ड सेकेंड और इसाबेला के जो बेटा है वो एडवर्ड III, उसका यहाँ पर एंट्री होता है प्रिंस एडवर्ड III। अब प्रिंस एडवर्ड III की कहानी आती है। लाइट बॉर्न इन किल हिम एडवर्ड सेकेंड। अब ये क्या करता है, प्रिंस एडवर्ड III को यहाँ का ये यंगर मोटिमर क्या करता है, प्रिंस एडवर्ड III को वहाँ का राजा बना देता है और सोचता है कि वहाँ का राजपाट हम ही चलाएंगे। और लाइट बॉर्न नामक विलेन को, गुंडा को वो भेजता है मारने के लिए, एडवर्ड सेकेंड को मारने के लिए। देन लास्टली प्रिंस एडवर्ड III किल हिम यंगर मोटिमर। लास्ट में जब उसको वो मार देता है तो प्रिंस एडवर्ड III जो है वो क्या करता है, किल हिम यंगर मोटिमर, वो यंगर मोटिमर को मार देता है। एंड हेड इट विद सोल्जर। इसके बाद कहानी अंत अपना बदला ले लेता है।